आज मैं आपको पढ़ाने से पहले एक कविता सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। माताएं देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर मन अवलोकित करते हैं, विद्या का धन देकर शिक्षक जीवन सुख से भरते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है यह कबीर बतलाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही भक्तों को ईश्वर तक पहुँचाते हैं। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो, शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो। ये थी मेरी आज की कविता। और अब हम आपको पढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में आपको संयुक्त अक्षर बताए थे। जब दो अलग अलग व्यंजन के मेल से कोई अक्षर, कोई वर्ड बनता है तो वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। अब हम आपको र के बारे में, र का प्रयोग बता। जब र में ऊ तथा छोटी ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो वो कुछ और वर्ड बन जाता है। जैसे कि उसका उच्चारण र जोर ऊ में रुपया, रुकना, गुरु, ये सब क्या हो गए? र में बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा जब लगाई गई तो ये कुछ और वर्ड बन गए। रुपया, रुकना, इसमें बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा लग गई है। आगे आते हैं। जब र बिना स्वर के, जब बिना वह स्वर के प्रयोग में लाया जाता है, यानी यूं कहें कि जब र स्वर रहित हो तो यह अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। यानी स्वर रहित जब ये आता है तो इसमें रेफ लगाया जाता है, ऊपर वाला वर्ण रेफ लगाया जाता है। जैसे कि कार्य हो गया, सर्दी हो गया, धर्म हो गया, शर्म हो गया। तो ये जब बिना स्वर के प्रयोग में लाया जाए तो ये इस तरह के र का प्रयोग, इस तरह के वर्ड तैयार होंगे, इस तरह के अक्षर तैयार होंगे। जब र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित यानी बिना स्वर के हो, तो र उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। जब र की मात्रा पैरों के नीचे लगाया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों के नीचे लगाया जाता है। जैसे क्रम, चक्र, प्रण, उम्र इत्यादि। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि ट और ड के साथ जब र का प्रयोग होता है तो यह कौन से वर्ड का निर्माण करता है। जब ट के साथ र का प्रयोग होता है तो ये ट्रक, ट और ड के साथ ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, राष्ट्र हो गया। या यूँ कहें कि ट और ड का जब हम प्रयोग करते हैं तो र का जो प्रयोग होने पर उसके नीचे की ओर, आपको पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, नीचे की ओर जो कोष्ठ में दिखा रहा है वो नीचे की ओर उसका प्रयोग होता है, उसमें जुड़ जाता है। ट और ड के साथ जब र का प्रयोग होता है तो र नीचे की ओर यानी नीचे के रूप में जुड़ जाता है। जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा इत्यादि। अब हम आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बता दें। वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना या पृथक पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, कमल का निर्माण कैसे होता है? तो क जोर अ जोर म जोर अ जोर ल जोर अ, कमल। सब में अ की मात्रा, क में भी अ की मात्रा, म में भी अ की मात्रा और ल में भी अ की मात्रा, यानी इसको अलग अलग किया गया है। क जोर म जोर ल, कमल। ये मात्राएं लगाए गए हैं क्योंकि अ का बोध हो रहा है। अगला अंगूर, अंजोर, गजोर, बड़ी उजोर, र जोर अ, अंगूर। यानी अ जोड़ ग जोड़ गु जोड़ र, अंगूर।
यानी कि किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वो वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी पढ़ाई। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आप लोग बुक से ही पढ़ेंगे। कौन सी बुक है, स्कूल में कौन सी बुक चलाई जाती है या नहीं चलाई जाती, ये जानना ज़रूरी नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आप अच्छे रखें, आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए, सिलेबस क्या है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। आप इसकी चिंता मत करिए कि किताब किस प्रकाशन की किताब है, कहाँ की है, क्या है। इसकी चिंता आप करना छोड़ दीजिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है, आप उसे ध्यान दीजिए। ये आपके सिलेबस से ही पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज़ नहीं। तो इतना के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर से करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।